हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय। आज का टॉपिक है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यह टॉपिक आईएएस, पीसीएस एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से आपका किसी भी एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखें। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए सरकार की संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र में संसदीय जो व्यवस्था है वह आर्टिकल 74 और 75 में है, और जब हम राज्यों की बात करें तो वो आर्टिकल 163 और 164 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान मिलता है। जब हम वर्तमान में या आधुनिक लोकतंत्र की सरकारों की जब हम बात करें तो प्रकृति के आधार पर संसद जब वर्गीकृत किया जाता है तो एक संसदीय और राष्ट्रपति, इन दो तरह से। तो संसदीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहीं जब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह संवैधानिक रूप से कार्यकाल के मामले में विधायिका से पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है। संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। जो संसदीय सरकार है यह भारत, कनाडा, जापान, ब्रिटेन आदि देशों में प्रचलित है। यहीं जब हम राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकाल वाली व्यवस्था भी कहते हैं। इसका जो उल्लेख है वह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो भारत में जो संसदीय सरकार है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, नामिक या वास्तविक कार्यपालिकाएं। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का कार्यपालिका है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वह प्रधानमंत्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री है। इसी तरह से भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का मुखिया नामिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाएगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है। दूसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन। लोकसभा में बहुमत दल में सीटें प्राप्त होती हैं, वही राजनीतिक दल अपनी सरकार बना सकता है, और उसी दल के नेता को राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री नियुक्त करे, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह बहुमत तो दलों के गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट एक सिद्धांत कहा जाता है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जो कि विशेषकर लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75। अगली विशेषता है राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं
और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। दोहरी सदस्यता। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे 6 माह तक मंत्री बन सकता है, और अगर वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अगली विशेषता है निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। मंत्री नीतियों एवं सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व उन्हें गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को जो गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन की विशेषता, जो कि भारतीय संविधान के एकदम क्या है, विपरीत। शासन की व्यवस्था अमेरिका के राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की जो विशेषता हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का क्या होता है, मुखिया होता है। एक राज्य प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है, और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह राज्य व सरकार के कार्यकारी और अंगों का नेतृत्व करता है। अगली जो विशेषता है राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, और उसे कांग्रेस के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से अपना शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और उसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और केवल उसकी ही प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता है। शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को सरकार के 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। अब हम देखते हैं कि भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में क्या अंतर है। तो भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था का विस्तृत रूप ब्रिटेन से की जो संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति के नकल नहीं रही है। हम देखते हैं किन किन मामलों में भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था से भिन्न है। तो सबसे पहले ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। इसका मतलब है कि भारत में जो राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया आनुवांशिक होता है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भारत में जो व्यक्ति संसद
सदस्य नहीं भी है उसे भी अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगला अंतर है कि ब्रिटेन या ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी के द्वारा ही गठित किया जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। यह टॉपिक आपका कवर हुआ।